नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। क्या आज टीवी चैनल पर डिबेट होगा कि आज बसपा का महाकुंभ देखकर विरोधियों के नीचे से जल गए होंगे? जी हां दोस्तों, मैं महाकुंभ इसलिए कह दिया कि वह भीड़, वो खचाखच भीड़, वो पैदल चलने वाले बसपा के कार्यकर्ता तमाम लोग सैल्यूट के काबिल हैं। बहन मायावती जी को भी इतना अनुमान नहीं होगा, पिछले 10 वर्षों से लगातार जो है ग्राफ गिर रहा है, इनके कैंडिडेट चुनाव नहीं जीतते। ये वो कौन से लोग हैं, कहां से आ जाते हैं? पूरा लखनऊ भर दिया गया। और जो विरोधी पार्टी है, चाहे उसमें भाजपा हो, सपा हो, कुछ आजकल के नकली संविधानवादी, नकली जो है दलितों के संरक्षक, SC ST क्लास के गाना गाने वाले, आजकल कुछ ज्यादा ही नकली निकल आया है। उनको वोट चाहिए, चुनाव में उनको जीतना है, बहुजन समाज से सपोर्ट चाहिए। वो हर बात में SC ST लगाते हैं, संविधान के सबसे बड़े संरक्षक बनते हैं। तो आज बसपा का भीड़ देखकर, लोगों की हुजूम देखकर परेशान तो जरूर हुए होंगे। और मेरे ख्याल से टीवी चैनल पर इसके ऊपर डिबेट नहीं होगा, तकलीफ में होंगे, बिल्कुल आहें भरते होंगे, सिसकियां लेते होंगे और कोई नया टॉपिक चूज कर लेंगे, कोई नया मुद्दा। अगर आप हमारे चैनल पर आ गए हैं तो चैनल पर 5 मिनट रुक जाइए। बिहार में विधानसभा का चुनाव है, अधिसूचना जारी हो गई है और बसपा की भी लहर है बिहार में। उत्तर प्रदेश के इतना तो नहीं, लेकिन बिहार में इस बार बसपा की लहर है। और जो लोग पैसों के दम पर जो है चुनाव लड़ते हैं, विभिन्न पार्टियों में टिकटार्थी जमा हुए पड़े हैं, लेकिन बसपा में भी उम्मीदवारों की कमी नहीं है, लाइन बरकरार लगी हुई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिनको बसपा से टिकट नहीं मिलता है, वो आरोप लगा देते हैं कि पैसे मांगते हैं। भैया, मैं नहीं देख रहा हूं कहीं से कोई पैसा नहीं दे रहा है, कोई टिकटार्थी बसपा को पैसा नहीं दे रहा है। जो भी लोग ऐसा बोलते हैं, शुद्ध रूप से झूठ बोलते हैं। इस बार उम्मीदवार, मीडिया भले ही साथ ना हो, लेकिन जनता बसपा के साथ है। उत्तर प्रदेश में पब्लिक भीड़ तो आप लोगों ने देखा होगा, विभिन्न चैनल के माध्यम से बहन मायावती जी समय समय पर बहुजन समाज को आगाह करती रहती हैं। मैं ये पूछता हूं कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी तब कहां थे जब मान्यवर काशीराम जी का निधन हुआ था? एक दिन का सरकारी जो है छुट्टियां इन्होंने ऐलान नहीं किया था। सत्ता में थे, सरकार में थे भाई। 2006 में मान्यवर काशीराम जी का निधन हुआ और 2007 में बहन मायावती जी की सरकार बनी। ये लोग सत्ता में थे, मजबूत स्थिति में थे। तब इन्होंने मात्र एक दिन के लिए भी सरकारी छुट्टियां इन्होंने ऐलान किया। जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की, बहुजन शब्द का नाम का आविष्कार किया, DS4 बनाया, लोगों को जुबान दी, लोगों से कहा कि अगर अपनी परिस्थिति सुधारनी है तो हुक्मरान बनना पड़ेगा। तुम्हारे वोटों की ताकत से लोग राज करते हैं, तुम्हें क्या मिलता है? पूरे बहुजन समाज को समझाया, एकजुट किया। आज उन्हीं का परिनिर्वाण दिवस है। लोगों ने इकट्ठा होकर एक श्रद्धा सुमन समर्पित किया, उनके सामने नतमस्तक हुए। और रही बात ये कि लखनऊ की खचाखच भीड़, लोग ये आपस में बात कर रहे थे कि ये 2027 का ट्रेलर है, क्योंकि बहन जी आ रही हैं 2027 में। नए नए बहुजन नेता पैदा हो जाते हैं, संविधान के संरक्षक पैदा हो जाते हैं। खास करके समाजवादी पार्टी ने भी प्रोग्राम रख लिया, चंद्रशेखर आजाद ने भी रख लिया। इस आंधी में सब के सब उड़ गए,
क्योंकि ये मान्यवर काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस की आंधी थी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो टिकट का बंटवारा हो रहा है विभिन्न पार्टियों में, मैं आपको बता दूं तेजस्वी यादव का ऑफिशियल स्टेटमेंट है आरजेडी का, 2 दर्जन वो राजपूत और भूमिहार को उतारने वाले हैं सवर्ण। तो किस बात का वो SC ST का जाप करते हैं बहुजन समाज से? उनको कोई मतलब नहीं है तो वोट भी नहीं देगा बहुजन समाज, क्योंकि अगर 105 110 सीट उनके खाते में जाता है गठबंधन में और उसमें से वो 2 दर्जन केवल राजपूत और भूमिहार को देंगे, सवर्ण में और भी जाति है, ब्राह्मण भी है, कास्ट भी है, तो इसका मतलब 30-40 तो वो सवर्ण को ही देंगे। तो फिर बहुजन क्यों करते हैं, क्यों बात करते हैं 85 और 15 की? इतनी ललचाई हुई नजरों से सवर्णों को टिकट देकर अपनी सत्ता कायम करना चाहते हैं। और लगे हाथ कांग्रेस ने कहा 50-55 सीट नहीं लूंगा, अगर आप हमें बिल्कुल सम्मानजनक सीट नहीं देते हो तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। जीतन राम मांझी को 15 सीट चाहिए ही चाहिए, उनको 7 मिल रहा है और वो ये भी कह रहे हैं कि मंत्री पर बैठा भी रहूंगा, चिपका भी रहूंगा एनडीए के साथ और फिर चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि उनकी पार्टी मान्यता प्राप्त नहीं है। 15 सीट अगर उनको मिलता है तो वोट परसेंटेज के हिसाब से उनकी पार्टी मान्यता प्राप्त दल में आ जाएगी, इतना प्रतिशत वोट उनको मिल जाएगा। बसपा ने सही ऐलान किया कि 243 सीट पर हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और बसपा हर जगह करीब करीब मजबूत है, उनके उम्मीदवार अपनी तैयारी में लग चुके हैं और जो हिसाब किताब हम देख रहे हैं बिहार में बसपा का, इसे तो 35-40 सीट निकाल लेंगे। फिर बसपा दावेदारी कर देगी कि भाई 43 सीट पे आपने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया तो आप हमें भी बना दीजिए, किसी भी दल से गठबंधन हो। ऐसा होने की संभावना है, क्योंकि चिराग पासवान जहां जहां कैंडिडेट देंगे उनके चाचा, खुद के चाचा, उनके हर सीट पे जो है अपना कैंडिडेट देंगे ताकि पासवान वोट कट जाए। यानी निर्विवाद पार्टी बिहार में केवल बहुजन समाज पार्टी है। भाजपा और जदयू में घमासान ही है, क्योंकि जदयू के कार्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो है और भाजपा के कार्यालय पर नीतीश कुमार जी का। कहने के लिए भी कहते हैं कि हम गठबंधन में हैं, लेकिन लोग ये कहते हैं कि जदयू का भाजपाकरण हो चुका है और जनता की निगाहें बहुजन समाज पार्टी के ऊपर है कि निर्विवाद भी, अकेले भी अपनी तैयारी के साथ एवं जनता के मुद्दों के साथ एक ही पार्टी खड़ी है जो कि राष्ट्रीय पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। ऊपर से आज की चमक बहन मायावती जी ने दिखा दिया। बहन मायावती जी को बोलना पड़ गया कि हमने केवल यूपी वाले को आमंत्रित किया था, अन्य राज्य वाले तो अपनी भावना बस आए हैं, क्योंकि ये यूपी की भीड़ थी और 2027 के चुनाव का चमक दिखाना था कि देखो हम कमजोर नहीं हैं, हम बलहीन भी नहीं हैं। ये चुनाव में आप ईवीएम का फेरा कर लीजिए, घपलाबाजी करके जीत जाते हैं, शासन प्रशासन आपके साथ है, मशीनरी आपके साथ है, मीडिया हाँ मिलाने के लिए तैयार है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, जनता हमारे साथ है। बहन जी ने ये बात उत्तर प्रदेश की जनता को संदेश दे दिया। आज के भीड़ के हिसाब से प्रश्न ये उठता है कि बिहार की जनता भी उस भीड़ को मीडिया के माध्यम से देख रही थी और बिहार में आज की तारीख में इस चुनाव में सबसे नंबर 1 पर निर्विवाद, किसी प्रकार का कोई बखेरा नहीं, बसपा ही है। बाकी जगह संशय में है, कार्यकर्ता भी और जनता भी। रही बात ये कि कांग्रेस क्या अकेले लड़ेगी या गठबंधन में जाएगी, यह भी कंफर्म नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।